हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जेके सेट एलएसएट एनटीए नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आगे भी हम इस पर कुछ और वीडियोस लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। वो सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एलएसएट एनटीए नेट के नाम का लिस्ट है। और उसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। असर्शन और रीजनिंग। यहाँ पर असर्शन ए और रीजनिंग आर दिया हुआ है। आपको चूज करना है कि कौन इनमें से सही है। ए जो है असर्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिटिकल टू वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये असर्शन है। और रीज़न क्या दिया गया है, एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या सही है, बी पार्ट इसका सही आंसर है, यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है यानी आर है वो ए को डिफाइन नहीं करता है। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरियाज इज, इसका आंसर बी पार्ट है, कमर्शियल सेक्टर। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। डी पार्ट डेंगू, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। इसका मतलब बाकी जो हैं वो सारे वाटर बॉर्न डिजीज हैं, इनको आप याद रखिए, पर अक्सर क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0। ये 19 नहीं है, ये 2.0 है। वेब 2.0 एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप इन दो को यहाँ पर पढ़ लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर दो और ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर इसका सी और डी है, लेकिन सही आंसर इसका बी पार्ट है। बी क्या है वो हम देखते हैं। बी कहता है वेब 2.0 एप्लीकेशंस आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच रिगार्ड टू अ वर्ड processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called, इसका आंसर सी पार्ट है, मेल मर्ज। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is an acronym। और आपको यहाँ पर बताना है सिंपल कि डीवीडी का किसका एक्रोनियम है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बता देना है। सी पार्ट का सही आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पर, तो इसका यहाँ पर ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कोड्स में से आंसर सिलेक्ट करना है, और सही आंसर इसका सी है। सी का मतलब है बी, सी और डी, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है, ए के बगैर सारे इसमें शामिल हैं। इनको आप एक बार रीड कीजिए। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। बाकी नेक्स्ट पेज पर है इस क्वेश्चन का, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस, और इसका सही आंसर जो है वो बी पार्ट है। बी कहता है बी, सी और डी, बी, सी और डी, यानी ए के बगैर यहाँ पर सारे शामिल हैं। तो इनको भी आप एक बार रीड कीजिए। उसके बाद 9th क्वेश्चन। इंडिया गवर्नमेंट इज टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2020 इज, बी पार्ट इसका सही आंसर है 5 गीगावाट। Question number 10. In which country the recent international agreement on phasing out hydrofluorocarbons CFCs was signed? तो इसका आंसर ए पार्ट है, रवांडा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following natural hazards is not hydrometeorological? तो इसका आंसर बी पार्ट है, सी इरोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, बाकी क्वेश्चन अगले पेज पर है।
प्रेजेंट हु अमंग द फॉलोइंग होल्डर्स ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, तो इसका आंसर बी पार्ट है। बी पार्ट कहता है सी ओनली, सी का मतलब है जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन, सी पार्ट का सही आंसर है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। उसके बाद 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, यहाँ से आपको आंसर कर देना है। बी पर इसका सही आंसर है, बी में आता है बी और सी। बी कहता है राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद सी है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेटर्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15. Which of the following are not necessarily the immediate consequences of the proclamation of the president's rule in a state? यहाँ पर एक ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट, बाकी ऑप्शन भी हम देखते हैं। यहाँ पर इसके बाकी ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर इसका यहाँ पर ए पार्ट है। ए पार्ट का मतलब है ए और डी। ए तो हमने देखा है डिसोल्यूशन, और डी कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, in which teaching method learners participation is made optimal and proactive? discussion method सब जानते हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन, one of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the, डी पार्ट इसका आंसर है एजुकेशनल सिस्टम। 18 क्वेश्चन, assertion और रीजनिंग वाला क्वेश्चन फिर से है। ए कहता है formative evaluation tends to accelerate the pace of learning। आर कहता है as against summative evaluation formative evaluation is highly reliable। सी पर इसका सही आंसर है ए is true but आर is false। उसके बाद 19 क्वेश्चन, which of the following set of statements represents acceptable propositions in respect of teaching learning relationships? यहाँ से आपको चूज़ करना है इन कोर्स में से आंसर। बी पर इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट बी है, सेकंड बी, थर्ड बी और फोर्थ बी, लेकिन फिफ्थ वाला नहीं है, यानी ये इसमें नहीं आ जाएगा। तो इनको हम रीड करते हैं। पहला कहता है व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन ए टेस्ट इट इज़ द टीचर हु फेल्स, सही बात है। बी कहता है एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, और थर्ड कहता है देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, ये भी सही है। और फोर्थ कहता है देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग। असर्शन यानी ए क्या कहता है लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और रीज़न क्या है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेसेस। बी पर इसका सही आंसर है बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ए को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, सी पर इसका सही आंसर है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। 22 क्वेश्चन, बिलो आर गिवन टू सेट्स, रिसर्च मेथड्स सेट 1 है और डेटा कलेक्शन टूल्स सेट 2 है। मैच द टू सेट्स एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट कोड। यहाँ पर आप सेट फर्स्ट और सेट सेकंड देख लीजिए, ये सेट फर्स्ट है और ये सेट सेकंड है। सेट फर्स्ट में है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपोज्ड फैक्टर मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, और सेट सेकंड में है यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, क्वेश्चनियर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इनको आप मैच कीजिए। एक और ऑप्शन दूसरे पेज पर भी हैं, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हिस्टोरिकल मेथड, और यहाँ एक और ऑप्शन है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। तो यहाँ पर जो कोड्स हैं आंसर है बी पार्ट, पहले को थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, सेकंड और 1। इनको आप मैच कीजिए, मैच करके फिर से आप इनको रीड कीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ PYQs डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द रोल ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड परमानेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। डी पर इसका सही आंसर है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। 24 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड। ए पर इसका सही आंसर है डॉक्टोरियल लेवल थीसिस। 25 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट्स एन
interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? इसको हम कौन सी टाइप की रिसर्च कहेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। आंसर नेक्स्ट पेज पर है, आप इन ऑप्शंस को देख लीजिए। पहला है इवाल्वेशन, दूसरा है फंडामेंटल, तीसरा है एक्शन और फोर्थ है अप्लाइड। इसका आंसर सी है एक्शन रिसर्च, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? एक्शन रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? बी पार्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो? यहाँ पर आप ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए और सही ऑप्शन इसका सी पार्ट है। प्रॉब्लम फार्मूलेशन पहला स्टेप है, हाइपोथेसिस मेकिंग, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर डेटा एनालिसिस एंड फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स, ये स्टेप्स रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप, पैसेज दिया हुआ है और पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर हम पैसेज को सॉल्व नहीं करेंगे। दोस्तों पैसेज को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है ताकि हम कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ पैसेज को सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिए हैं। वो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट, एलएसएट, एनटीए नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आपको कॉम्प्रहेंशन या पैसेज जिसको कहते हैं वो वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पोर्शन को स्किप करते हैं और आगे चलेंगे। 34 क्वेश्चन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय बी पार्ट एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू डी पार्ट परसुएशन। उसके बाद चलेंगे 36 पर, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ ए पार्ट, इसका सही आंसर है सोशल आइडेंटिटी। उसके बाद 37 क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिसपोजेज डी पार्ट अंडरस्टैंडिंग। 38 question, when verbal and non-verbal messages are contradictory, it is that most people believe in। अगर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कॉन्ट्राडिक्टरी है तब एक पर्सन किस चीज़ पर बिलीव करेगा? तो सी पर इसका आंसर है नॉन वर्बल मैसेजेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। द टिपिकल फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग। यहाँ पर एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। स्टेजर्ड है, फैक्चुअल है, सेक्टोरियल है, तो सी पर इसका आंसर है फैक्चुअल। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा डेटा है जो कि कंटिन्यूअस है? डी पर वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ये कंटिन्यूअस है, बाकी जो है वो डिस्क्रीट है। उसके बाद 41 क्वेश्चन, अली बाइज ए गिलास, a pencil, बाकुस एंड a cup and pays ₹23। 3 चीज़ें उसने खरीद ली है, गिलास भी उसने खरीद लिया, पेंसिल बाकुस भी उसने खरीद लिया और कप उसने खरीद लिया। टोटल उसने पे किया है ₹21 टू द शॉपकीपर। राकेश बाइज, जो राकेश है उसने क्या किया, उसने 1 कप, 2 पेंसिल बॉक्सेस और 1 गिलास उसने खरीद लिया और उसने जो पे किया है 28। प्रीति बाइज 2 ग्लासेस बाय किए, एक कप उसने बाय किया और 2 पेंसिल बॉक्सेस उसने बाय किए हैं। उसने कितना पे किया? ₹35 टू द शॉपकीपर। द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स विल बी। आपको यहाँ बताना है, इस इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है और बताना है कि 10 कप्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा। इसका आंसर है डी पार्ट 70। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप ऐसे किसी को ये सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कमेंट मुझे कीजिए, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये हमें थ्योरी क्लास नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए। बाकी आपको जिस भी टॉपिक में डिटेल वीडियो देखना है आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक पर अलग से वीडियो अपलोड किया है,
आप वो देख सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ये क्लियर कर सकता हूँ। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। आउट ऑफ 4 सिटीज गिवन बिलो 3 आर अलाइक in some manner while the fourth one is different, identify the odd one। डिफरेंट यहाँ पर कौन है वो आपको आउट करना है, या ऑड वन आपको आउट करना है। लखनऊ यहाँ पर ऑड है, बाकी जो है ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना ये सेम है, सिर्फ एक ऑड है जो कि लखनऊ है। उसके बाद 43 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग, select the code that states a characteristics which is not of डिडक्टिव रीजनिंग। कौन सा डिडक्टिव रीजनिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से? यहाँ पर दो ऑप्शन है, बाकी दो अगले पेज पर है। यहाँ पर इसके दो ऑप्शन हैं, सही आंसर इसका ए पार्ट है। इसका मतलब ए के बगैर बाकी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये ए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डिडक्टिव रीजनिंग का, बाकी हैं, यानी बी इसका है। बी क्या है? द कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस। उसके बाद बाकी क्या है? द कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस नेसेसरली, द आर्गुमेंट मस्ट बी वैलिड और इनवैलिड। ये सही है इसके रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसका आंसर सी पर है 125। इसको मैं आपको बताऊंगा क्यों आएगा। ये 1 है, 4 है, 27 है, फिर 16 है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये 1 जो है ये 1 क्यूब है एक्चुअली, ये 4 जो है ये 2 स्क्वायर है, ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है, ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो आएगा ये 5 का क्यूब आएगा। यानी जो 8 नंबर्स है उनको क्यूब करना है, और जहाँ पर इवन नंबर्स आते हैं वहाँ पर स्क्वायर करना है। 1 8 है तो क्यूब किया, 2 आया फिर उसको स्क्वायर किया, उसके बाद 3 आता है ये 8 है तो क्यूब किया, उसके बाद 4 आता है ये इवन है तो स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 5 आता है ये 8 है तो क्यूब किया, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 45 क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी लास्ट में वो आपको बताना है। बी पर इसका सही आंसर है QOL। अब यहाँ पर ये क्यों आएगा इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न। तो उसके बाद 46 क्वेश्चन। इफ़ ए इज़ कोडेड एज, ए को कोड दिया गया है C, M को कोड दिया गया है I, N को कोड दिया गया है P, S को O, I को A, P को N, E को M, O को कोड दिया गया है E, एंड C का कोड दिया गया है S। आपको बताना है फिर ये जो यहाँ पर कंपनीज वर्ड है इसका कोड क्या आ जाएगा। सब वर्ड्स का कोड दिया हुआ है। देखिए आपको देखना है पहले C का कोड क्या दिया गया है। C को कोड दिया गया है S, तो सबसे पहले S आएगा। O को दिया गया है E, तो उसके बाद E आएगा। तो इसमें से आप देखिए कि S के बाद E कौन सा वाला ऑप्शन है, डी पार्ट। तो सिर्फ आपको 2 वर्ड्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं तो आंसर आपको मिल जाता है, तो पूरा आपको सॉल्व नहीं कर देना है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर। गिवन बिलो आर 2 प्रीमाइसेस A एंड B। 2 प्रीमाइसेस दिए गए हैं। फ्रॉम दीज 2 प्रीमाइसेस 4 कंक्लूजन्स। 4 कंक्लूजन्स हैं। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है, या हम कहेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रीमाइसेस A और B। ए कहता है अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, B कहता है ऑल हॉट पेन्स आर अनटचेबल। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल हॉट पेन्स आर कर्स, दूसरा है सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट, थर्ड है ऑल कर्सेस आर अनटचेबिलिटी, और फोर्थ है सम कर्सेस आर अनटचेबिलिटी। तो आपको बताना है कि कौन इनमें से सही है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं A और B, बाकी 2 भी हम देखते हैं। यहाँ पर C और D है, लेकिन सही इसका A है। अब A क्या है फिर से हम देखते हैं। पहला और दूसरा इसका सही है। पहला ऑल हॉट पेन्स आर कर्स, और दूसरा क्या है सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट, ये इसमें सही हो जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको आप वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने वेन डायग्राम पर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वेन डायग्राम या साइलॉगिज्म उस पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको ये वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको फिर से वो वीडियो देखने के बाद भी अंडरस्टैंड
नहीं हो जाता है या इसका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पर इसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48. If the statement none but the brave wins the race is false, which of the following statements can be claimed to be true? ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पर बेस्ड है क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ए पार्ट इसका सही आंसर है ऑल ब्रेव पर्सन्स विन द रेस। तो यही इसका ट्रू हो जाएगा अगर ये वाला फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसको आप लीव कीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही गलत यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। Men and women may have different reproductive strategies, but neither can be considered inferior or superior to the other any more than a bird's wings can be considered superior or inferior to a fish's fins. What type of argument it is? ये किस टाइप का आर्गुमेंट है? तो सी पार्ट इसको हम कहते हैं एनालॉजिकल, यानी जहाँ पर हम किसी भी दो चीज़ बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनालॉजिकल। यहाँ पर भी कंपेयर किया जाता है। तो आज के स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।